ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कहते हैं एवरीथिंग बिगिंस इन द माइंड, यानी जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपके मन से होती है। दोस्तों, आज का विषय है द माइंड इज एवरीथिंग, और यह सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और शायद आज आपकी भी बदल दे। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आपने इसे काबू में नहीं किया तो यही मन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते हैं, लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी ठोकर से टूट जाते हैं। अंतर सिर्फ मन का है। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे महान लोग अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करके असंभव को संभव बनाते हैं, कैसे वो डर, आलस, असफलता और नकारात्मक सोच को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और कैसे हम भी ये सब सीख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई मन इतनी ताकत रखता है? तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो इंसान हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी है, बेरोजगारी, संघर्ष, असफलताएं। पहला इंसान हर दिन सोचता है, मेरे बस का कुछ नहीं, दुनिया मेरे खिलाफ है। दूसरा इंसान सोचता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। अब बताइए कौन जीतने वाला है? सही सोचा, जिसका मन जीत गया उसकी जिंदगी भी जीत गई। यही इस किताब का सार है। आपका मन ही आपका भविष्य तय करता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे विचार आपके व्यवहार को बनाते हैं, कैसे आपकी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है, और कैसे आप अपने मन को एक शक्तिशाली औजार में बदल सकते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो अगर आप भी अंदर से बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली यात्रा की अपने मन की शक्ति को जानने और जगाने की। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुनें, न केवल अपने कानों से बल्कि अपने आंतरिक स्व से, अपनी जागरूकता के साथ। क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल जानकारी नहीं है, यह एक बीज है। एक बीज जिसे अगर पोषित किया जाए तो वह कुछ शक्तिशाली, कुछ जीवन बदलने वाली चीज में विकसित हो सकता है। मन हमारे भीतर सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और फिर भी सबसे गलत समझा जाने वाला बल। हर किसी के पास एक मन है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। हम सफलता, असफलता, प्यार, डर, दर्द और सपनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह सब एक ही जगह से शुरू होता है, मन। मन वास्तव में क्या है? क्या यह मस्तिष्क है? क्या यह केवल विचार हैं, या यह कुछ गहरा, अधिक सूक्ष्म, अधिक अनंत है? सच तो यह है कि मन कोई एक वस्तु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक क्षेत्र, एक सूक्ष्म ऊर्जा जिसे छुआ नहीं जा सकता। आपके मन में आए हर विचार, आपकी हर भावना, आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय, इन सभी में एक बात समान है, वे मन में उत्पन्न हुए हैं। वह शांत, अदृश्य स्थान जहां से आपकी वास्तविकता शुरू होती है। आप देखते हैं, लोग अक्सर मानते हैं कि बाहरी दुनिया उन्हें नियंत्रित करती है, पैसा, परिस्थितियां, लोग, परिस्थितियां। लेकिन सच में हमारे अपने मन से ज्यादा कुछ भी हमें नियंत्रित नहीं करता है। दो लोग एक ही चुनौती का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा टूट जाता है। क्या अंतर आया? परिस्थिति वही थी, लेकिन मन नहीं था। कुछ मन प्रशिक्षित, अनुशासित, तलवार की तरह तेज होते हैं, दूसरे विचलित, धुंधले, भय और संदेह से भरे होते हैं। और यही सब अंतर पैदा करता है। विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल नहीं है, वे आदेश हैं, वे निर्देश हैं। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार आपके मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है, जो आपके शरीर,
आपकी भावनाओं, आपकी ऊर्जा और अंततः आपके कार्यों को प्रभावित करता है। बार बार दोहराया गया विचार एक विश्वास बन जाता है। एक विश्वास एक मानसिकता में बदल जाता है और आपकी मानसिकता आपकी नियति बन जाती है। लेकिन ये विचार कहां से आते हैं? क्या हम अपने विचार सोच रहे हैं या विचार हमें सोच रहे हैं? यह एक अजीब सवाल है, लेकिन यह एक गहरी समझ का द्वार खोलता है। ज्यादातर लोग अपने विचारों पर प्रतिक्रिया करते हुए अपना जीवन जीते हैं जैसे कि वे सत्य हों, लेकिन मन एक बगीचे की तरह है। आप जो भी बीज बोते हैं वही विचार उगते हैं और आप हर समय बीज बोते रहते हैं। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस मीडिया का आप उपभोग करते हैं और जब कोई नहीं देख रहा होता है तब आप खुद से जो बातचीत करते हैं उसके जरिए आपका वातावरण आपके दिमाग को खिलाता है और आपका दिमाग आपके भविष्य को खिलाता है। इसीलिए आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूं? क्या यह डर, संदेह, नकारात्मकता, कमी है या यह आशा, विश्वास, साहस और शक्ति है? ब्रह्मांड आपके प्रमुख विचारों को सुनता है। यह जादू नहीं है, यह तंत्र है। आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं और आपके कार्य आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। तो एक तरह से आप जीवन नहीं जी रहे हैं, आप अपने दिमाग को जी रहे हैं और आपके दिमाग की स्थिति आपके जीवन की स्थिति बन जाती है। इसके बारे में सोचें, आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में मौजूद है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, एकमात्र वास्तविक चीज अभी है और आपका मन इस पल को कैसे देखता है। आप दुनिया को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा वह है, आप दुनिया को वैसे देख रहे हैं जैसे आपका मन उसे छानता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही तूफान से गुजर सकते हैं। एक अवसर देखता है, दूसरा केवल विनाश देखता है। एक दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, दूसरा उसमें डूब जाता है। अंतर तूफान नहीं है, यह मन की स्थिति है। यह प्राचीन आशयों, सफल उद्यमियों, आध्यात्मिक गुरुओं, एथलीटों, कलाकारों का रहस्य है, मन को वश में करने की क्षमता। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आप अपनी शक्ति को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। मन स्वाभाविक रूप से शांत नहीं होता, यह जंगली है। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जैसे एक बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। इसलिए इसे अक्सर बंदर मन कहा जाता है। लेकिन एक जंगली जानवर को भी प्रशिक्षण, ध्यान और प्यार से वश में किया जा सकता है। यही बात आपके मन पर भी लागू होती है। ध्यान, जर्नलिंग, मौन, एकांत, आत्मचिंतन ये आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, ये आपके आंतरिक हथियार को तेज करने के उपकरण हैं। और जब आपका आंतरिक हथियार तेज होता है तो बाहर की कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी, अपनी भावनाओं के निर्माता, अपने भाग्य के कप्तान बन जाते हैं। लेकिन एक और परत है जो और भी रहस्यमय है, आपके मन और ब्रह्मांड के बीच का संबंध। विज्ञान अब उस बात को छूने लगा है जिसे प्राचीन योगी हमेशा से जानते थे कि मन और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। वही ऊर्जा जिसने सितारों, आकाशगंगाओं, महासागरों और जीवन का निर्माण किया, वही ऊर्जा आपकी चेतना से बहती है। जब आप शांत बैठते हैं, जब आपका मन शांत हो जाता है तो आप इसे महसूस करते हैं, एक गहरा संबंध। यह जानना कि आप अकेले नहीं हैं, आप किसी विशाल, बुद्धिमान, दिव्य चीज का हिस्सा हैं और उस स्थान पर आपके विचार वजन रखते हैं, आपके इरादों में शक्ति होती है, आपकी इच्छाएं किसी बड़ी चीज के साथ संरेखित होने लगती है। आप आकर्षित करना शुरू करते हैं, पीछा नहीं करते। प्रवाह, बल नहीं, शांति, घबराहट नहीं, पूरे मन में। तो
क्या मन ही सब कुछ है? हां, इसलिए नहीं कि यह दुनिया को नियंत्रित करता है, बल्कि इसलिए कि यह आपकी दुनिया को नियंत्रित करता है। और जब आपकी आंतरिक दुनिया बदलती है तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह जिया हुआ सत्य है। इसे आजमाएं और देखें। एक प्रमुख विचार को बदलें और आपके आसपास की हर चीज धीरे धीरे फिर से संरेखित होने लगती है। विश्वास करें कि आप शक्तिशाली हैं और आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें आपने पहले खो दिया था। विश्वास करें कि आप योग्य हैं और लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। विश्वास करें कि आप और अधिक के लिए बने हैं और जीवन के दरवाजे खुलने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, यह परिणाम है। आपका मन एक पिंजरा नहीं है, यह एक कैनवास है। और हर दिन आप अपने विचारों से अपने जीवन को रंग रहे हैं। आप डर, संदेह, पछतावा को रंगना चुन सकते हैं, या आप आशा, शक्ति और उद्देश्य को रंगना चुन सकते हैं। यह चुनाव आपका है और यही मन की खूबसूरती है। यह आपकी आज्ञा का पालन करता है। यह वैसा बन जाता है जैसा आप इसे बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। लेकिन आपको लगातार बने रहना चाहिए। आपको जानबूझकर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मन को प्रोग्राम नहीं करते हैं तो दुनिया आपके लिए ऐसा करेगी। इसलिए एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपने मन को महसूस करें। अभी इसी पल इसके माध्यम से क्या बह रहा है? क्या आप नियंत्रण में हैं या आपके विचार बेकाबू हो रहे हैं? इसे वापस लें, फिर से शुरू करें, धीरे धीरे, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि आपका जीवन, आपकी नियति, आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपकी शांति सब एक ही जगह से शुरू और खत्म होती है, आपका मन। इसे याद रखें, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। एक दिन नहीं, किसी दिन नहीं, लेकिन हर एक दिन। इसलिए इरादे से सोचें, विश्वास के साथ सोचें, उद्देश्य के साथ सोचें और सबसे बढ़कर उस व्यक्ति की तरह सोचें जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप ऐसा करेंगे आप पहले से ही बन चुके होंगे। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, चलना या बोलना सीखने से पहले ही हमारे भीतर कुछ शांत लेकिन शक्तिशाली आकार लेना शुरू हो जाता है। हमारे विचार, पहले तो वे शब्द भी नहीं होते, सिर्फ धारणाएं, ऊर्जाएं, हमारे आसपास की दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वे धारणाएं पैटर्न बनाने लगती हैं। हम अपने माता पिता की आंखों में देखते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके डर को महसूस करते हैं, उनके विश्वासों को आत्मसात करते हैं और धीरे धीरे अनजाने में हम वही बनने लगते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं। हमारा मन अपने शुरुआती चरण में गीली मिट्टी की तरह होता है, नरम, प्रभावशाली और पूरी तरह से अपने पर्यावरण की दया पर। और यह इस समय के दौरान है कि हमारे भाग्य की सबसे महत्वपूर्ण नींव रखी जाती है। जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से हमसे बात की जाती है, जिस तरह से हमें महसूस कराया जाता है, यह सब अवचेतन मन के गहरे कक्षों में संग्रहित होता है। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम अच्छे नहीं हो, तो इससे पहले कि वे इसका मतलब समझें, उनका दिमाग इसे सच मान लेता है। और अगर किसी दूसरे बच्चे से कहा जाए तुम कुछ भी कर सकते हो, भले ही वे गिरें, वे अंदर से एक अलग तरह की शक्ति के साथ बड़े होते हैं। इसलिए आपकी सोच सिर्फ बेतरतीब नहीं होती, यह बनती है। हर पल, हर भावना, हर शब्द से बनती है जो आपने जन्म से सुना है। और फिर भी हम में से बहुत कम लोग इस पर सवाल उठाते हैं। हम अदृश्य सामान लेकर बड़े होते हैं, ऐसी मान्यताएं जिन्हें हमने नहीं चुना, ऐसी सीमाएं जिन्हें हमने नहीं बनाया, ऐसे डर जिन्हें हमने नहीं पूछा, लेकिन हम उन्हें लेकर चलते हैं और वे हमारे विचारों को आकार देते हैं, जो बदले में हमारे जीवन को आकार देते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन आपके कौशल, आपके रूप, आपके परिवार, आपकी परिस्थितियों से आकार लेता है,
लेकिन सच में यह आपके विचारों से आकार लेता है। दो बच्चे दो अलग अलग घरों में पैदा होते हैं। एक विलासिता में बड़ा होता है, दूसरा गरीबी में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह सिर्फ शुरू होती है, क्योंकि भविष्य में वे क्या बनेंगे यह इस बात से निर्धारित नहीं होगा कि उनके पास कितना पैसा था। यह इस बात से निर्धारित होगा कि वे पैसे के बारे में, जीवन के बारे में, अपने बारे में कैसे सोचते थे। अमीर बच्चा यह मानकर बड़ा हो सकता है कि मैं सफलता का हकदार हूं, यह मेरा अधिकार है। लेकिन अगर वह अपने माता पिता को सब कुछ खोने के डर में जीते हुए देखता है तो वह भयभीत, चिंतित, लालची हो सकता है। दूसरी ओर गरीब बच्चे को यह कहते हुए बड़ा हो सकता है कि हम बड़ी चीजों के लिए नहीं बने हैं। वह शर्म, कम आत्मसम्मान रख सकता है। लेकिन अगर उसके मन के किसी छिपे हुए कोने में एक चिंगारी जलती है, अगर वह सिर्फ एक आवाज सुनता है जो कहती है तुम आगे बढ़ सकते हो, और अगर वह इस पर विश्वास करता है, सच में विश्वास करता है, तो सिर्फ वह विचार ही उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि यहां सच्चाई है, आप जो मानते हैं उसका परिणाम है। आप जिस माहौल में पैदा हुए, जो दूसरों ने कहा, जो आपके साथ हुआ, वह नहीं, बल्कि आपने इसके बारे में जो मानना चुना वह उसका परिणाम है। आपके विचार निष्क्रिय नहीं हैं, वे आपकी वास्तविकता के निर्माता हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कोई रास्ता खोज लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप बहाने खोज लेते हैं। यह इतना आसान है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि आपका हर विश्वास आपके विकल्पों को प्रभावित करता है, और आपके विकल्प समय के साथ आपका जीवन बन जाते हैं। इस बारे में सोचें, क्यों कुछ लोग जोखिम उठाते हैं जबकि अन्य सुरक्षित खेलते हैं? क्यों कुछ लोग बड़े सपनों का पीछा करते हैं और अन्य कम में संतुष्ट हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं और अन्य कभी दोबारा प्रयास नहीं करते? यह किस्मत नहीं है, यह नियति नहीं है, यह मानसिकता है। जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं सक्षम हूं, वह उस व्यक्ति से अलग व्यवहार करता है जो यह सोचता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यहां तक कि उनकी शारीरिक भाषा भी बदल जाती है, उनकी ऊर्जा बदल जाती है, उनके निर्णय बदल जाते हैं, और वे निर्णय उनके मार्ग को आकार देते हैं। इस तरह विचार भाग्य का निर्माण करते हैं, एक नाटकीय क्षण में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, चुनाव दर चुनाव, दिन ब दिन। यह प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह मानसिक प्रोग्रामिंग के बारे में है। आप जो बार बार सोचते हैं वह आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन जाती है, और वे प्रतिक्रियाएं तय करती हैं कि आप जीवन से कैसे निपटते हैं, चाहे आप लड़ें, भागें या स्थिर रहें। आपकी आदतें, आपके पैटर्न, यहां तक कि आपके रिश्ते, सब कुछ आपके विचारों के लेंस से फिल्टर होता है। अगर आपको लगता है कि लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो आप भरोसा न करने के कारण ढूंढ लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अयोग्य हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाली अच्छी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं विकसित हो रहा हूं, तो हर बाधा एक कदम बन जाती है। यही दृष्टिकोण की शक्ति है, और यह सब विचारों में निहित है। मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं, बाहरी दुनिया एक दर्पण के अलावा और कुछ नहीं है। यह आपकी आंतरिक मान्यताओं को दर्शाता है। यदि आप विश्वास बदलते हैं तो प्रतिबिंब बदल जाता है, लेकिन अधिकांश लोग दर्पण बदले बिना प्रतिबिंब को बदलने का प्रयास करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे संघर्ष करते हैं, वे सफलता का पीछा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अभी भी यह विश्वास रखते हैं मैं पर्याप्त नहीं हूं, और इसलिए वे जल जाते हैं, टूट जाते हैं या असफल हो जाते हैं। क्योंकि विश्वास के बिना प्रयास आपके टखनों पर वजन लेकर दौड़ने जैसा है। लेकिन जब आपके विचार आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं, जब आपका विश्वास आपकी दृष्टि से मेल खाता है, तो छोटे कदम भी बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। तब आपका जीवन ऐसे तरीकों से खुलने लगता है जो जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं है,
ये संरेखण है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, उद्यमी, कलाकार, एथलीट, वे सभी एक बात कहते हैं, मानसिकता ही सब कुछ है। न केवल कौशल, न केवल प्रतिभा, बल्कि जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप खुद को देखते हैं, जिस तरह से आप दुनिया की व्याख्या करते हैं, यही परिणामों को आकार देता है। और आप पूछ सकते हैं, अगर यह सच है तो क्या मैं वाकई अपने विचार बदल सकता हूं? क्या बहुत देर नहीं हो गई है? और जवाब है हां, आप बदल सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप कितने भी समय से अपने पुराने विचारों को ढो रहे हों, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मन प्लास्टिक है, इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप नए पैटर्न बना सकते हैं, आप नए विश्वास बना सकते हैं, आप सचमुच एक नए जीवन की ओर सोच सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। आपको सबसे पहले उन पुराने विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलते रहते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा असफल रहता हूं, कुछ भी कभी काम नहीं करता। आपको उन्हें पकड़ना होगा, उनसे सवाल करें, उन्हें बदलें, अंधी सकारात्मकता से नहीं, बल्कि नई सशक्त सच्चाइयों से। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता, मैं अपना भविष्य बनाता हूं। और जितना अधिक आप इन्हें दोहराते हैं, उतना ही आपका मन विश्वास करना शुरू करता है। और विश्वास, जैसा कि हमने देखा है, सब कुछ है। क्योंकि एक बार जब आप किसी नई संभावना पर विश्वास करते हैं, तो आपके कार्य भी उसका अनुसरण करते हैं। आप अलग अलग कदम उठाते हैं, आप अलग अलग विकल्प बनाते हैं, और दुनिया प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। दरवाजे खुलते हैं, लोग दिखाई देते हैं, समकालिकताएं होती हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपने अलग तरह से सोचने का साहस किया। इसलिए आपके विचार पवित्र हैं, वे आपके भविष्य के बीज हैं। उनकी रक्षा करें, उनका पोषण करें, उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप अपने मन में जो अनुमति देते हैं, वह सामग्री बन जाती है जिससे आपका जीवन बनता है। इसलिए अगली बार जब आपको खुद पर संदेह हो, तो रुकें। आपके पास सभी उत्तर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उस तरीके से सोचने की आवश्यकता है जो आपको सशक्त बनाए, जो आपको मजबूत करे, जो आपको ऊपर उठाए। क्योंकि एक नया विचार जीवन भर की सीमाओं को तोड़ सकता है। एक नया विचार आपके भाग्य को आग लगा सकता है। इसलिए अपने विचारों को वैसे ही चुनें जैसे आप अपने कपड़े चुनते हैं, इरादे के साथ। खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे बढ़ने में मदद करता है या मुझे छोटा रखता है? क्या यह मुझे आगे बढ़ाता है या मुझे अटकाए रखता है? और अगर यह आपकी मदद नहीं करता है, तो इसे जाने दें, इसे बदलें, पुनर्निर्माण करें, पुनर्रचना करें। क्योंकि आप अपना अतीत नहीं हैं, आप अपनी परिस्थितियां नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप विचारों के पीछे के विचारक हैं, निर्माण के पीछे के निर्माता, अपनी कहानी के लेखक। और आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। इसलिए इसे अच्छे से लिखें। हर एक दिन, जिस क्षण आप जागते हैं, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब आप सो जाते हैं, आपके अंदर एक आवाज होती है जो कभी बोलना बंद नहीं करती है। एक ऐसी आवाज जिसे कोई और नहीं सुनता, लेकिन जो आपके हर विचार, हर निर्णय, हर भावना और अंततः हर कार्य को आकार देती है। यह आवाज आपके माता पिता की नहीं है, आपके शिक्षक की नहीं है, आपके बॉस या आपके साथी की नहीं है। यह आप हैं। यह आपका अपना आंतरिक संवाद है, आपकी आत्म बातचीत है। और चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, यह आंतरिक आवाज आपके जीवन पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव डालती है। यह आपसे लगातार बात करती है, कभी फुसफुसाकर, कभी चीखकर, और फिर भी अधिकांश लोग पूरी तरह से अनजान होते हैं कि वह आवाज क्या कह रही है या यह कितनी गहराई से उनके भविष्य को प्रोग्राम कर रही है। बस इसके बारे में सोचें। जब कुछ गलत होता है,
जब आप कोई गलती करते हैं, जब जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता है, तो सबसे पहले आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप कहते हैं, मुझे पता था कि मैं इसे गड़बड़ कर दूंगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है? या आप कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैंने इसे कर लिया है? क्योंकि आप जो शब्द खुद से बोलते हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे आदेश हैं। वे आपके मन के सबसे गहरे हिस्सों में, आपके अवचेतन में लिखे जा रहे कोड हैं, और एक बार जब वे जड़ पकड़ लेते हैं तो वे विश्वास बन जाते हैं, और वे विश्वास आपके आत्मविश्वास, आपके व्यवहार और अंततः आपके पूरे जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा सत्य के रूप में प्रच्छन्न जहर की तरह है। यह चुपचाप घुस आती है और आपकी पहचान के चारों ओर खुद को लपेट लेती है, और जितना अधिक आप इसे दोहराते हैं यह उतना ही वास्तविक लगता है, भले ही यह झूठ ही क्यों न हो। आप एक छोटी सी गलती करते हैं और अचानक आवाज कहती है, और समस्या यह है कि हम उस आवाज पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हम उसके फैसले के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, और यह एक पिंजरा बन जाता है, मार्गदर्शक नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस आवाज को बदला जा सकता है, कि यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन के बजाय आपकी सबसे बड़ी समर्थक बन सकती है, कि यह आपको नष्ट करने के बजाय आपका उत्थान कर सकती है, कि यह आपको विकास, आत्मविश्वास और शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। क्योंकि यह हो सकता है, और यह जागरूकता से शुरू होता है। आपको हर एक दिन अपने आप से होने वाली बातचीत के बारे में जागरूक होना होगा। कल्पना करें कि आप एक पूरे दिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताते हैं जो लगातार आपकी आलोचना करता है, आप पर संदेह करता है, आपको छोटा करता है और आपको आपकी हर कमजोरी की याद दिलाता है। उस दिन के अंत में आप कैसा महसूस करेंगे? थका हुआ, गुस्सा, पराजित? और फिर भी हम में से कई लोग हर एक दिन खुद के साथ ऐसा करते हैं, इसे महसूस किए बिना भी। हम अपने स्वयं के दुर्व्यवहारकर्ता, अपने स्वयं के धमकाने वाले, अपने स्वयं के आलोचक बन जाते। लेकिन अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दिन बिताने की कल्पना करें जो आप पर विश्वास करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको आपकी क्षमता की याद दिलाता है, जब आप गिरते हैं तो आपको दिलासा देता है, और जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको धक्का देता है। यह आपकी ऊर्जा को कैसे बदलेगा? यह आपके आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता, आपके साहस को कैसे बदलेगा? यह सकारात्मक आत्मवार्ता की शक्ति है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ सही है। यह दयालुता, शक्ति और सच्चाई के साथ खुद से बात करने के बारे में है, तब भी जब चीजें कठिन हों, विशेष रूप से जब चीजें कठिन हों, क्योंकि संदेह और भय के उन क्षणों में आपकी आंतरिक आवाज या तो आपको उठा सकती है या आपको दफन कर सकती है। इसलिए सुनना शुरू करें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं और पूछें, अगर मैं इस तरह से एक दोस्त से बात करता तो क्या यह उन्हें बढ़ने में मदद करेगा या उन्हें तोड़ देगा? क्योंकि आप उसी करुणा और समर्थन के पात्र हैं जो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। और यह सच है, आपका मस्तिष्क आपके शब्दों को सुनता है और अक्सर आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करता है। यदि आप अपने आप से कहते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क संभावनाओं को बंद करना शुरू कर देता है। लेकिन यदि आप अपने आप से कहते हैं, मैं इसे समझ सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क समाधान खोजना शुरू कर देता है। आपकी आत्म बातचीत सचमुच आपके मस्तिष्क में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बदल देती है, जो तब आपकी प्रेरणा, आपके लचीलेपन और यहां तक कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। विचार जीव विज्ञान बन जाते हैं और शब्द ऊर्जा बन जाते हैं। इसीलिए दैनिक प्रतिज्ञान केवल प्रेरक उदाहरण नहीं है, वे उपकरण हैं। वे मन को पुनः प्रोग्राम करने की तकनीक है। जब आप दोहराते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सफलता का हकदार हूं,
मैं शांति चुनता हूं आपने एक दिन में चलना नहीं सीखा और आप रातों रात नकारात्मक प्रोग्रामिंग के वर्षों को नहीं भूलेंगे। लेकिन यदि आप इसके साथ बने रहते हैं, यदि आप उस सत्य की पुष्टि करते रहते हैं जिसे आप मानना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस नए सत्य को स्वीकार करना, पुनः तार तार करना, स्वीकार करना शुरू कर देगा। दैनिक पुष्टिकरण हर सुबह अपने दिमाग को ब्रश करने के समान है। आप अपने दांतों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि आपने इसे कल किया था, है ना? वही आपके दिमाग पर लागू होता है। हर दिन जीवन आप पर गंदगी फेंकता है, आलोचना, विफलता, तुलना, अस्वीकृति, और आपकी पुष्टिकरण इसे साफ करने के लिए आपकी आंतरिक शक्ति के साथ फिर से जुड़ने का उपकरण है। इसलिए दुर्घटना से नहीं बल्कि उद्देश्य से खुद से बात करें। नकारात्मक विचारों को पकड़ें, उन्हें बेलगाम न होने दें, उन्हें बाधित करें और उन्हें सत्य से बदल दें। इसे जोर से कहें, इसे लिखें, आईने में देखें और इसे शक्ति के साथ बोलें। अपने आप से कहें, मैं अपनी गलतियां नहीं हूं, मैं अपनी क्षमता हूं। क्योंकि जब आपकी आत्म बातचीत बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी ऊर्जा, आपका आसन, आपके कार्य, आपके परिणाम। आत्म बातचीत आत्म छवि को आकार देती है और आत्म छवि आपके जीवन की सीमा तय करती है। आप अपने आप को जिस तरह से देखते हैं उससे अधिक आप कभी नहीं उठ पाएंगे, और आप अपने आप को जिस तरह से देखते हैं वह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा होता है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं। इसलिए आत्म बातचीत को अपना दैनिक अनुष्ठान, अपना पवित्र अभ्यास, अपना आंतरिक ईंधन बनाएं और तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक जीवन बेहतर न हो जाए। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्म बातचीत का उपयोग करें। जब आप जागें तो इसका प्रयोग करें। आज मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप थके हुए हों तो इसका प्रयोग करें, मेरे अंदर शक्ति है। जब आप भयभीत हों तो इसका प्रयोग करें, मैं अपने डर से अधिक हूं। जब आप अयोग्य महसूस करें तो इसका प्रयोग करें, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। जब आप असफल हो रहे हों तो इसका प्रयोग करें, मैं सीख रहा। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अवसर आपकी मानसिकता के अनुरूप होते हैं। सफलता आपका पीछा करना शुरू कर देती है, बजाय इसके कि आप लगातार उसका पीछा करें, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करता है और आपकी आत्म बातचीत उस ऊर्जा को आकार देती है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी भावनाएं, वे सभी आपके आंतरिक संवाद के माध्यम से दिए गए निर्देशों को सुनते हैं। और यदि आप स्वयं को शक्ति, प्रेम, विश्वास, दृढ़ संकल्प प्रदान करते रहें तो वे ऊर्जाएं आपसे निकलने लगती है, आपके आसपास की हर चीज को प्रभावित करती है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, अपने आप से बात करने से शुरुआत करें। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। हर सुबह 5 मिनट का समय निकालकर अपने प्रतिज्ञान दोहराएं, अपनी आंखों में देखें और अपनी आत्मा में जीवन बोलें। उन विचारों को लिखें जिनके अनुसार आप जीना चाहते हैं और सोने से पहले उन्हें पढ़ें। जब दिन में कोई नकारात्मक आवाज उठे तो उसे हावी न होने दें, उसे चुनौती दें, उसे नए सिरे से तैयार करें। एक उच्चतर सत्य बोलें। याद रखें, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोचते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच है। हर विचार आपके विश्वास के लायक नहीं है, हर आंतरिक आलोचक सही नहीं है। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि कौन से विचार रहने चाहिए और कौन से बाहर निकालने चाहिए। अपनी आंतरिक आवाज को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करें, स्थिरता के साथ, फोकस के साथ, अनुशासन के साथ, और धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा। आपकी भावनाएं संतुलित हो जाएंगी, आपकी आदतें बेहतर हो जाएंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और यही वह समय है जब आप उस सत्य को महसूस करेंगे, अब पटकथा बदलने का, अपने आंतरिक संवाद को फिर से लिखने का, एक ऐसा मन बनाने का समय आ गया है जो सशक्त करे, कैद न करे। क्योंकि दिन के अंत में यह दुनिया नहीं है जो आपको तोड़ती है,
यह आप जिस तरह से दुनिया के बारे में खुद से बात करते हैं वह तय करता है कि आप ऊपर उठते हैं या गिरते हैं। इसीलिए उठो, उन शब्दों के साथ उठो जो चंगा करते हैं, उन विचारों के साथ उठो जो निर्माण करते हैं, इस सच्चाई के साथ उठो कि आप पर्याप्त हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप पहले से ही वह सब कुछ बन रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। डर एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसमें जीवन को नियंत्रित करने, सपनों को सीमित करने और लोगों को वह बनने से रोकने की शक्ति है जो वे वास्तव में बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, डर वास्तव में क्या है? क्या यह बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक राक्षस है? क्या यह आपको निगलने के लिए इंतजार कर रही एक छाया है? नहीं, डर मन की रचना है। यह एक भावना है, एक विचार, एक भ्रम जो इतना वास्तविक लगता है कि यह आपके शरीर को हिला सकता है, आपके कार्यों को पंगु बना सकता है और आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, डर कहीं बाहर नहीं है, यह यहां मन में है। आप देखिए, आपका मन हमेशा वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। जब आप खतरे की कल्पना करते हैं, भले ही वह मौजूद न हो, तो आपका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि यह अभी हो रहा हो। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती हैं, आपकी सांस छोटी हो जाती है। इसलिए नहीं कि आप वास्तव में खतरे में हैं, बल्कि इसलिए कि आपका मन सोचता है कि आप हैं। यह मन की शक्ति है और दुर्भाग्य से यह उस शक्ति का उपयोग ऐसे भय पैदा करने के लिए करता है जो हमारे काम नहीं आते। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, नुकसान का डर, निर्णय का डर, अकेले होने का डर, पर्याप्त न होने का डर। ये डर शारीरिक नहीं है, ये मानसिक जेल है। और मन जब अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो उन जेलों का निर्माता बन जाता है। यह क्या होगा अगर के साथ दीवारें खड़ी करता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर वे हंसेंगे? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूंगा? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? लेकिन एक पल के लिए रुकें और पूछें, ये डर कहां से आते हैं? पिछले अनुभवों से, बचपन की कंडीशनिंग से, समाज की अपेक्षाओं से, उन कहानियों से जो हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। स्कूल में असफलता आपको जोखिम लेने से डरती है। एक कठोर माता पिता आपको अपनी सच्चाई बोलने से डरता है। अतीत में दिल टूटने से आपको प्यार से डर लगता है। लेकिन क्या होगा अगर आप अतीत को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अर्थ को फिर से परिभाषित करने के लिए वापस जा सकें? क्या होगा अगर असफलता आपकी सीमाओं का संकेत नहीं थी, बल्कि ताकत का सबक थी? क्या होगा अगर अस्वीकृति आपके बेकार होने का सबूत नहीं थी, बल्कि कुछ बेहतर करने की दिशा में पुनर्निर्देशन थी? क्योंकि यहां सच्चाई है, आपका दिमाग प्रोग्राम करने योग्य है। कंप्यूटर की तरह ही यह भी सॉफ्टवेयर पर चलता है और उस सॉफ्टवेयर को फिर से लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि पृष्ठभूमि में चल रहा डर स्थायी नहीं है। इसे बदला जा सकता है, दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको डर से भागना बंद करना होगा और इसे समझना शुरू करना होगा। आपको इसके साथ बैठना होगा, आपको इसे आंख में देखना होगा और पूछना होगा, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सभी डर अपने मूल में आपको बचाने का मन का तरीका है। लेकिन मन हमेशा सही नहीं होता, यह अति सुरक्षात्मक होता है। यह कभी कभी सोचता है कि असुविधा का मतलब खतरा है, और यही वह जगह है जहां आपको अपने मन के स्वामी के रूप में कदम रखना चाहिए। पूरे इतिहास में महान लोग जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, क्रांतियों का नेतृत्व किया, साम्राज्यों का निर्माण किया, राष्ट्रों को ठीक किया, उनमें से प्रत्येक को डर था। गांधी को डर था, मंडेला को डर था। आवाज में बोलना सीखा। उन्होंने अपने दिमाग को हार नहीं, जीत की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित किया। और यहीं से आपका परिवर्तन शुरू होता है, कल्पना के साथ। क्योंकि अगर आपका दिमाग डर की कल्पना कर सकता है, तो वह ताकत की भी कल्पना कर सकता है। अपनी आंखें बंद करें और खुद को वह काम करते हुए देखें जिससे आपको डर लगता है।
मंच पर बोलना, व्यवसाय शुरू करना, सच्चाई का सामना करना, ना कहना। छवि को स्पष्ट होने दें, डर को महसूस करें, हां, लेकिन यहीं रुके नहीं। अब कल्पना करें कि आप इससे बाहर निकल रहे हैं। कल्पना करें कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आपकी आवाज कांप रही है, लेकिन आप फिर भी इसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ सफलता की कल्पना करें, तालियां, राहत, गर्व। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है। हर बार जब आप साहस की कल्पना करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को फिर से जोड़ रहे होते हैं। आप नए तंत्रिका मार्ग, नए जुड़ाव, नए विश्वास बना रहे होते हैं और समय के साथ वे छवियां जानी पहचानी लगने लगती हैं। आपका दिमाग कहने लगता है, शायद मैं यह कर सकता हूं, और वह शायद बढ़कर मैं करूंगा बन जाता है। यह मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग की शुरुआत है। यह जादू नहीं है, यह दोहराव है। आपको अपने मन को हर दिन शक्ति की छवियों से भरना है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को भोजन देते हैं। हर सुबह 5 मिनट से शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप अपने डर पर विजय पा रहे हैं। डर से बचें नहीं, उसमें चले जाएं। उसे कांपने दें, उसे हिलने दें, फिर खुद को मजबूती से खड़ा हुआ देखें। सकारात्मक बातें बोलें, मैं अपने डर से ज्यादा मजबूत हूं। डर मुझे नियंत्रित नहीं करता, मैं साहस से चलता हूं, मैं कार्रवाई चुनता हूं। उन्हें जोर से कहें, उन्हें विश्वास के साथ कहें, और अगर विश्वास तुरंत नहीं आता है तो भी उन्हें कहें, क्योंकि बार बार दोहराए गए शब्द सत्य बन जाते हैं। याद रखें, मन वही मानता है जो वह सबसे ज्यादा सुनता है। डर को अपनी स्क्रिप्ट लिखने न दें। कलम उठाएं और अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखें। दूसरा औजार, हर दिन छोटे छोटे डर का सामना करें। बड़ी लड़ाई का इंतजार न करें, छोटे डर के साथ अभ्यास करें। मुश्किल फोन कॉल करें, प्रोजेक्ट शुरू करें, जो महसूस करें उसे कहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, बस हर दिन थोड़ा सा, क्योंकि साहस एक मांसपेशी है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। और हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं तो आप अपने मन को साबित करते हैं कि डर अंत नहीं है, यह शुरुआत है, यह विकास का द्वारपाल है। आपको अपने अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इससे गुजरना होगा। आप डर से बचकर महानता की उम्मीद नहीं कर सकते। आप डर से छिपकर आजादी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको इससे गुजरना होगा। और हां, यह असुविधाजनक होगा, लेकिन असुविधा आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी सहयोगी है। यह संकेत है कि आप विस्तार कर रहे हैं, इसलिए इसे अपनाएं। कहें, इस डर का मतलब है कि मैं बढ़ रहा हूं। कहें, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं कार्रवाई चुनता हूं, क्योंकि आपके पास हमेशा यह विकल्प होता है। डर कहता है रुको, आप कहते हैं फिर भी जाओ, और जल्द ही आपका मन समायोजित हो जाएगा। यह डर को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना शुरू कर देगा, और यह बदलाव आपके जीवन को बदल देगा। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन डर के साए में बिताते हैं। कभी शुरुआत नहीं करते, कभी बोलते नहीं, कभी जीते नहीं। इसे अपनी कहानी न बनने दें। आज ही तय करें कि डर आपका स्वामी नहीं होगा, कि आपका मन, आपके विचार, आपके दर्शन, ये आपके उपकरण हैं, आपके जाल नहीं। अपने मन को अपने लिए काम करने के लिए प्रशिक्षित करें, न कि आपके खिलाफ। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने डर पर विजय पा ली है? आप नहीं जीत पाएंगे, यह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, लेकिन यह आप पर शासन करना बंद कर देता है। यह पृष्ठभूमि की आवाज बन जाता है, मुख्य आवाज नहीं। आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। यही सच्चा साहस है, यही सच्ची ताकत है, और यह पहले से ही आपके भीतर है, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए गहरी सांस लें, अपने डर को देखें, इसकी सुरक्षा के लिए इसे धन्यवाद दें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आजादी डर के दूसरी तरफ रहती है, और आपका मन वह पुल है जो आपको वहां ले जाएगा। एक एक कदम करके उस पर चलें, बार बार,
जब तक कि एक दिन आप पीछे मुड़कर ना देखें और महसूस ना करें कि जो डर कभी इतना बड़ा लगता था वह आपके दिमाग में सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, और आपका साहस, आपकी स्पष्टता, आपकी शक्ति हमेशा जोरदार थी। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। आपके विचार, आपके कार्य, आपकी भावनाएं, आपकी पसंद, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके मन की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। और फिर भी अधिकांश लोग अपने भीतर इस शक्तिशाली शक्ति को संभालना सीखे बिना ही जीते हैं। इसके बारे में सोचें। आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो लगातार हर दिशा में दौड़ता रहता है, विचलित करने वाली चीजों का पीछा करता रहता है, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता रहता है, बिना आराम किए एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यह आपको भविष्य के बारे में चिंता, अतीत के बारे में पछतावे, उन चीजों के बारे में डर जो कभी नहीं हो सकती हैं, और उन चीजों के बारे में असुरक्षा की भावना में खींचता है जो वास्तव में मायने नहीं रखती हैं। और जब तक मन अनियंत्रित रहेगा, जीवन अस्त व्यस्त, बेचैन और असंतुलित महसूस होगा। लेकिन जब आप मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, जब आप इसकी अराजकता को नियंत्रित करते हैं और इसे अपने नियंत्रण में लाते हैं, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आप अस्तित्व में रहना बंद कर देते हैं और इरादे से जीना शुरू कर देते हैं। आप जीवित रहना बंद कर देते हैं और निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो आप मन को कैसे नियंत्रित करते हैं? यही सवाल है ना? इसका उत्तर जटिल नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य, अभ्यास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पहला कदम जागरूकता है। आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोग अचेतन चक्रों में जीते हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि वे आधे समय क्या सोच रहे हैं। उनके दिमाग अव्यवस्था, शोर, राय, निर्णय, भय, यादों और अंतहीन मानसिक बकबक से भरे होते हैं। इसलिए अवलोकन से शुरुआत करें। अपने विचारों को देखें, निर्णय के साथ नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ। आप दिन भर क्या सोच रहे हैं? क्या आपके विचार मददगार हैं या हानिकारक? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या सीमित करते हैं? बस अवलोकन करें। अवलोकन महारत की शुरुआत है, और एक बार जब आप अपने मन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह वास्तव में कितना बेचैन है। इसे मौन पसंद नहीं है, इसे स्थिरता पसंद नहीं है, यह लगातार उत्तेजना चाहता है। इसलिए ध्यान इतना शक्तिशाली है। ध्यान आपके ध्यान को बार बार एक बिंदु पर वापस लाने की कला है। यह विचारों को रोकने के बारे में नहीं है, यह उनके द्वारा नियंत्रित न होने के बारे में सीखने के बारे में है। जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और बस सांस लेते हैं, तो मन प्रतिरोध करता है। इससे विचार, विकर्षण, असुविधा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ बने रहते हैं, अगर आप धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर, वर्तमान पर बार बार वापस लाते हैं, तो मन शांत होने लगता है। यह आज्ञा पालन करना शुरू कर देता है। ध्यान कोई विलासिता नहीं है। यह केवल साधु या योगी ही नहीं करते हैं। यह आज की शोर भरी दुनिया में एक जरूरत है। दिन में 10 मिनट भी आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। इसे अपने भीतर की जगह को साफ करने जैसा समझें। जैसे आप रोजाना अपने दांत साफ करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिमाग को भी साफ करना चाहिए। और ध्यान के साथ साथ एक और शक्तिशाली उपकरण है, एकाग्रता। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 21वीं सदी की महाशक्ति है। विकर्षणों से भरी दुनिया में जो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वे नेतृत्व करेंगे। लेकिन ध्यान अपने आप नहीं होता, आपको इसे प्रशिक्षित करना होगा। छोटी शुरुआत करें, एक काम चुनें और उस पर अपना पूरा ध्यान दें। कोई फोन नहीं, कोई टैब नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ आप और काम। अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करें। यह विरोध करेगा, यह भटकेगा, लेकिन आप इसे बार बार वापस लाएंगे।
समय के साथ आपकी एकाग्रता गहरी होती जाएगी और एकाग्र मन एक शक्तिशाली मन होता है। यह भ्रम को दूर करता है, यह स्पष्ट रूप से देखता है, यह निर्णायक रूप से कार्य करता है, यह गहराई से सृजन करता है। लेकिन मन बेचैनी से भरा होने पर एकाग्र नहीं रह पाता। इसलिए आपको मन के भावनात्मक तूफानों को शांत करना भी सीखना चाहिए। क्रोध, भय, ईर्ष्या, तुलना, ये जहर हैं जो आपकी स्पष्टता को धुंधला कर देते हैं। जब ऐसी भावनाएं उठें तो उन्हें दबाएं नहीं और न ही उनमें लिप्त हों। उनका निरीक्षण करें, उनके माध्यम से सांस लें, उनके बारे में जर्नल लिखें, अपने शरीर को हिलाएं, किसी से बात करें, लेकिन उन्हें अपने मन पर कब्जा न करने दें। भावनात्मक नियंत्रण मानसिक नियंत्रण है और मानसिक नियंत्रण जीवन नियंत्रण है। मन को नियंत्रित करने की एक और तकनीक है सचेत जीवन जीना। इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें। जब आप खाते हैं तो सचेत होकर खाएं, भोजन का स्वाद लें। जब आप चलते हैं तो जमीन को महसूस करें। जब आप किसी से बात करते हैं तो वास्तव में सुने, ऑटो पायलट में न रहें। जब आपका शरीर यहां है तो मन को आपको 1000 जगहों पर खींचने न दें। आप जितने अधिक वर्तमान में होंगे, आपके मन का आप पर उतना ही कम नियंत्रण होगा, क्योंकि मन को समय यात्रा करना पसंद है, लेकिन उपस्थिति इसे स्थिर करती है। और फिर आंतरिक अनुशासन का महत्व है। यदि आपका जीवन अराजकता से भरा है तो आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपना स्थान साफ करें, समय पर उठें, खुद से किए गए वादे निभाएं, उन चीजों को न कहें जो आपको थका देती हैं। ये केवल आदतें नहीं हैं, ये मन को संकेत हैं कि आप प्रभारी हैं। मन को संरचना की आवश्यकता है, इसे अनुष्ठान दें। सुबह की दिनचर्या, शाम को चिंतन, पढ़ने का समय, मौन का समय, कृतज्ञता का अभ्यास। ये अनुष्ठान मानसिक स्थिरता बनाते हैं और एक स्थिर मन एक मजबूत मन है। आप अपने विचारों को स्थिर करने के लिए मंत्र या शक्तिशाली वाक्यांशों का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं शांत हूं, मैं शांति चुनता हूं, मैं नियंत्रण में हूं जैसी सरल पंक्तियां प्रतिदिन दोहराई जाने वाली मानसिक संहिताएं बन जाती हैं। शब्दों में शक्ति होती है, उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। समय के साथ मन आज्ञा मानने लगता है। यह आपका स्वामी नहीं बल्कि आपका सेवक बन जाता है। और याद रखें, मन को नियंत्रित करने का मतलब भावनाहीन हो जाना नहीं है, इसका मतलब है सचेत हो जाना। आप अभी भी महसूस करते हैं, आप अभी भी जीते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ, स्पष्टता के साथ, नियंत्रण के साथ। यही स्वतंत्रता है, यही शक्ति है। और इस तरह आप जीवन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, क्योंकि जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है, यह आपकी आंतरिक स्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जब आपका मन बिखरा हुआ होता है तो जीवन बिखरा हुआ लगता है। जब आपका मन केंद्रित होता है तो जीवन केंद्रित हो जाता है। जब आपका मन शांत होता है तो जीवन अनुग्रह के साथ बहता है। आप हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया आपके मन से आती है, तो वहीं से शुरू करें। इसे पोषित करें, इसे अनुशासित करें, इसे मास्टर करें, क्योंकि मन आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा उपकरण है। यदि प्रशिक्षित किया जाता है तो यह आपको सफलता, शांति, आनंद और पूर्णता तक ले जा सकता है। लेकिन अगर इसे जंगली छोड़ दिया जाता है तो यह आपको भ्रम, पीड़ा और पछतावे में ले जाएगा। चुनाव हमेशा आपका है, इसलिए हर दिन जागें और अपनी शक्ति वापस लें। शांति का इंतजार न करें, इसे अपने विचारों में बनाएं। बाहरी नियंत्रण का पीछा न करें, इसे अपने भीतर बनाएं। यह योद्धा का मार्ग है, आंतरिक योद्धा, जिसने मन के युद्ध के मैदान पर विजय प्राप्त कर ली है। और एक बार वह युद्ध जीत लिया
तो कोई भी बाहरी तूफान आपको नहीं तोड़ सकता। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट हो जाता है। जब मन केंद्रित होता है तो आप अजेय हो जाते हैं। और जब मन आपका है, सचमुच आपका है, तो भाग्य भी आपका है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। वह नींव जिस पर आपका पूरा जीवन बना है, वह लेंस जिसके माध्यम से आप दुनिया की व्याख्या करते हैं, वह ईंधन जो आपके कार्यों को संचालित करता है, और वह जड़ जिससे आपकी सफलता या असफलता बढ़ती है। और फिर भी अधिकांश लोग कभी भी खुद से पूछना बंद नहीं करते हैं, मैं वास्तव में अपने बारे में, जीवन के बारे में, सफलता के बारे में, असफलता के बारे में, संभावनाओं के बारे में, सीमाओं के बारे में क्या विश्वास करता हूं? आप देखें, विश्वास केवल वह नहीं है जो आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं। यह वह है जो आप वास्तव में अपने अवचेतन में गहराई से महसूस करते हैं, और यह अक्सर छिपा हुआ होता है, चुपचाप आपके विचारों, आपके व्यवहारों, आपके पैटर्न और आपके परिणामों को निर्धारित करता है। और यहां सच्चाई है, आपके पास प्रतिभा हो सकती है, आपके पास बुद्धिमत्ता हो सकती है, आपके पास अवसर भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप शुरू होने से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपका विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाता है। मन हमेशा वही सुनता है जो आप उससे कहते हैं। और यदि आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, कि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं, कि आप पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आपका मन उन मान्यताओं को सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, और आपके कार्य उस सत्य को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देते हैं। आप हिचकिचाते हैं, आप टालते हैं, आप संदेह करते हैं, आप कम से संतुष्ट हो जाते हैं, और आप उन चीजों से बचते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। यह सब एक मौन विश्वास के कारण है कि आप अधिक के योग्य नहीं हैं। लेकिन यहां जादू है, विश्वास को बदला जा सकता है। हाँ, सीमित विश्वासों से मुक्त होना और अपने सपनों के साथ संरेखित नए सशक्त विश्वासों का निर्माण करना संभव है। विश्वास को सॉफ्टवेयर के रूप में और अपने मन को हार्डवेयर के रूप में सोचें। यदि आपका सॉफ्टवेयर बग से भरा है, जैसे मैं असफल हूं, मैं सफलता के लायक नहीं हूं, मैं हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता, तो चाहे आपका हार्डवेयर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह ठीक से काम नहीं करेगा। आप क्रैश होते रहेंगे, आप अटके रहेंगे। लेकिन जब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, जब आप अपने दिमाग को मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं महानता प्राप्त करने में सक्षम हूं जैसे नए विश्वासों से भरते हैं, अचानक आपका सिस्टम अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आप साहसी बन जाते हैं, आप कार्रवाई करते हैं, आप बोलते हैं, आप सामने आते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करते हैं, और वह विश्वास हर चीज को बढ़ावा देता है। किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, किसी भी दूरदर्शी, किसी भी उद्यमी, किसी भी एथलीट, किसी भी नेता को, और आपको एक बात सामान्य लगेगी, उन्होंने दुनिया से पहले खुद पर विश्वास किया। उन्होंने तब भी एक दृष्टि को बनाए रखा जब कोई और इसे नहीं देख सकता था। उन्होंने संदेह की खामोशी में विश्वास के शब्द बोले। उन्होंने डर के बजाय विश्वास को चुना, और उस विकल्प ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन विश्वास आसमान से नहीं गिरता, यह बनाया जाता है ईंट दर ईंट, दिन दर दिन, दोहराव के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, और उन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने के साहस के माध्यम से जो अब आपके काम नहीं आती हैं। तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं वास्तव में अपने बारे में क्या मानता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि मैं प्यार, सफलता, खुशी के योग्य हूं? क्या मुझे विश्वास है कि मैं अपने अतीत से उबर सकता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि मैं अपनी कहानी फिर से लिख सकता हूं? या मैं उन मान्यताओं के तहत जी रहा हूं जो मुझे दूसरों द्वारा दी गई हैं, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, असफलता द्वारा, भय द्वारा? क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी कई मान्यताएं हमारी अपनी भी
नहीं हैं। वे हमारे अंदर तब डाली गई थीं जब हम उन पर सवाल उठाने के लिए बहुत छोटे थे। एक शिक्षक ने हमें बताया कि हम इतने समझदार नहीं हैं। एक माता पिता ने हमें बताया कि हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। एक असफलता ने हमें यकीन दिलाया कि हम महान बनने के लिए नहीं बने हैं। और धीरे धीरे वे शब्द मान्यताएं बन गए। लेकिन उन्हें ऐसे ही रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास उन पुराने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने और नए इंस्टॉल करने की शक्ति है। यही व्यक्तिगत विकास के बारे में है। यह कोई नया व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है। यह उस चीज को हटाने के बारे में है जो आप नहीं हैं, ताकि आप वह बन सकें जो आप वास्तव में हैं। और आप ऐसा कैसे करते हैं? आप अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान करके शुरू करते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें जोर से बोलें, उन्हें सुनें और फिर उनसे सवाल करें। खुद से पूछें, क्या यह मान्यता पूरी तरह सच है? क्या यह मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? यह कहां से आई है? और इसके बजाय मैं क्या विश्वास करना चाहूंगा? मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं को मैं हमेशा सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं से बदलें। मैं सफल नहीं हो सकता को मैं हर दिन अपनी सफलता का निर्माण कर रहा हूं से बदलें। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता को मुझे मुझ पर विश्वास है और यही शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है से बदलें। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग है। यह भावनात्मक रिवायरिंग है। यह विश्वास वास्तुकला है और यह काम करता है अगर आप लगातार बने रहें। प्रतिदिन पुष्टि का उपयोग करें। केवल रोबोट की तरह दोहराव नहीं, बल्कि भावनात्मक दृढ़ विश्वास। आईने में देखें और अपने प्रतिबिंब में सच बोलें। अपनी नई मान्यताओं की घोषणा तब तक करें जब तक वे वास्तविक न लगें। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं और उसी स्थान से जिए। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं या कम से कम विश्वास की शक्ति में विश्वास करते हैं। अपने मन को उन लोगों की राय से बचाएं जिन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया है। और याद रखें, विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है। यह संदेह के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। यह वह आवाज है जो कहती है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा, तब भी जब आप 10 बार असफल हो चुके हों। यह वह चिंगारी है जो दुनिया के अंधेरे में जलने पर रोशनी करती है। यह वह आंतरिक आग है जो अस्वीकृति की हवाओं के तेज चलने पर भी जलती रहती है। और वह आग एक बार जलने के बाद आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रज्वलित कर सकती है, क्योंकि विश्वास गति पैदा करता है। यह अवसर को आकर्षित करता है। यह लचीलापन बनाता है। यह ध्यान को तेज करता है। यह ऊर्जा को बढ़ाता है। यह दरवाजे खोलता है और यह आपको अपने आप के एक उच्च संस्करण से जोड़ता है जो पहले से ही संपूर्ण है, पहले से ही शक्तिशाली है, पहले से ही योग्य है। इसलिए विश्वास की शक्ति को कभी कम मत समझिए। यह छोटा नहीं है, यह नरम नहीं है, यह आपके अंदर की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। और एक बार जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, आंख मूंद कर नहीं बल्कि गहराई से, सचेत रूप से, सच्चाई से, तो कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं होता, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी डर बहुत मजबूत नहीं होता, क्योंकि विश्वास असंभव को अपरिहार्य में बदल देता है। और जिस क्षण आप खुद से कहते हैं, हां मैं कर सकता हूं, और आप अपने अस्तित्व की हर कोशिका से यही कहते हैं, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लोग नोटिस करते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, चमत्कार सामने आते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। आपने खुद को अलग तरह से देखा, आप अलग तरह से आगे बढ़े, आपने विश्वास किया। और विश्वास, मेरे दोस्त, सब कुछ है। इसलिए आज एक निर्णय लें, चाहे आप कहीं भी रहे हों, चाहे आपको जो भी बताया गया हो, चाहे आप कितनी भी बार असफल हुए हों, विश्वास करना चुनें। सिर्फ इस बात पर नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप कौन हैं। क्योंकि जब विश्वास आपका आधार बन जाता है तो सफलता आपकी कहानी बन जाती है। वे कहते हैं कि विचार चीजें बन जाते हैं, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या किसी चीज के
बारे में सोचना ही उसे आपके जीवन में ला सकता है। क्या आपके दिमाग की शक्ति आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है, या यह सिर्फ खूबसूरत शब्दों में लिपटी हुई इच्छाधारी सोच है? यह समझने के लिए कि आपके विचार आपकी वास्तविकता कैसे बना सकते हैं, आपको सबसे पहले उस मौन लेकिन शक्तिशाली नियम को समझना होगा जो मानव अनुभव के अधिकांश भाग को नियंत्रित करता है। आकर्षण का नियम न सिर्फ एक रहस्यमय अवधारणा के रूप में, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान वास्तविकता के रूप में। आकर्षण का नियम बस इतना कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है, कि आप अपने विचारों, भावनाओं और इरादों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह ब्रह्मांड को एक संकेत भेजती है, और ब्रह्मांड बिना किसी निर्णय के लोगों, घटनाओं, अवसरों और परिणामों के माध्यम से उस संकेत को आप तक वापस दर्शाता है। अब बहुत से लोग इस नियम को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक कोने में चुपचाप बैठने, एक बेहतर जीवन की कल्पना करने और उसके अपने दरवाजे पर पार्सल की तरह आने का इंतजार करने के बारे में है, लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता है। अभिव्यक्ति निष्क्रिय नहीं है, यह गहराई से सक्रिय है। यह मन में शुरू होती है, लेकिन इसके लिए भावना, व्यवहार और कार्रवाई में संरेखण की आवश्यकता होती है। आपके विचार बीज की तरह हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें विश्वास से सींचते नहीं, उन्हें कार्रवाई से पोषित नहीं करते और उन्हें संदेह से नहीं बचाते, वे कभी नहीं बढ़ेंगे। इसके पीछे का विज्ञान आपके मस्तिष्क के जालीदार सक्रियण प्रणाली में निहित है। एक नेटवर्क जो आपके आसपास की अरबों बिट्स की जानकारी को फिल्टर करता है और आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जो आपके प्रमुख विचारों के साथ संरेखित होती हैं। इसलिए जब आप सफलता के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सफलता के उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। जब आप बहुतायत में विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आप समृद्धि के उन रास्तों को देखना शुरू करते हैं जो हमेशा से मौजूद थे, लेकिन आप उन्हें पहचानने के लिए अभाव पर इतने केंद्रित थे। आपकी बाहरी दुनिया अक्सर आपके आंतरिक संवाद का दर्पण होती है। यदि आपका मन अराजकता, भय और कमी से भरा है, तो जीवन भ्रम, असफलताओं और सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जब आपका मन स्पष्टता, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता से भरा होता है, तो जीवन आश्चर्यजनक तरीकों से उन गुणों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप एक निश्चित कार खरीदने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो अचानक आपको हर जगह वही मॉडल दिखाई देता है? यह संयोग नहीं है, यह फोकस है। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। पैसा, प्यार, सफलता, शांति। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है। आप जिस बारे में लगातार सोचते हैं, आप उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप जो बार बार महसूस करते हैं, आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और लगातार किए गए ये कार्य आपकी आदतों को आकार देने लगते हैं। आपकी आदतें आपके पैटर्न बनाती हैं, और आपके पैटर्न आपकी वास्तविकता बनाते हैं। तो हां, विचार चीजें बन जाते हैं, तुरंत नहीं, लेकिन अनिवार्य रूप से। इसलिए स्पष्टता इतनी शक्तिशाली है। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एक भ्रमित मन ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजता है। अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू करें, न केवल अस्पष्ट विचारों के रूप में, बल्कि सटीक घोषणाओं के रूप में। आप क्या चाहते हैं, आप इसे क्यों चाहते हैं, और इसे पहले से ही प्राप्त करने पर कैसा महसूस होगा। यहीं पर विजन बोर्ड और जर्नलिंग जैसे उपकरण जीवन बदलने वाले बन जाते हैं। विजन बोर्ड सिर्फ तस्वीरों का कोलाज नहीं है, यह आपकी इच्छाओं का एक दृश्य अनुस्मारक है, एक दैनिक संरेखण उपकरण जो आपके अवचेतन को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रखता है। जब आप हर दिन अपने विजन बोर्ड को देखते हैं, तो आप सिर्फ तस्वीरें नहीं देख रहे होते हैं, आप अपने मस्तिष्क को याद दिला रहे होते हैं कि क्या फिल्टर करना है, किस ओर बढ़ना है और क्या प्रकट करना है।
इसी तरह जर्नलिंग आपको मानसिक कोहरे को दूर करने, अपने इरादों को स्थिर करने और अपने विश्वासों को प्रोग्राम करने में मदद करती है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में वर्तमान काल में लिखते हैं, जैसे कि वे पहले ही हो चुके हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि यह आपकी नई वास्तविकता है। आपका दिमाग इस बात में अंतर नहीं करता कि क्या स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है और क्या वास्तविक है। यह सिर्फ वही स्वीकार करता है जो आप दोहराते हैं। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट मैदान पर उतरने से पहले अपने प्रदर्शन की कल्पना करते हैं। यही कारण है कि शीर्ष उद्यमी अपने भविष्य के विजन को सटीकता के साथ लिखते हैं। यही कारण है कि अभिनेता सिर्फ संवादों का ही नहीं बल्कि भावनाओं का भी अभ्यास करते हैं। वे भविष्य के आने से पहले उसे जी रहे होते हैं और यह पूर्व जीने का कार्य ही अभिव्यक्ति को गति देता है। अब आइए वास्तविक उदाहरणों को देखें। जिम कैरी विश्व प्रसिद्ध अभिनेता बनने से बहुत पहले खुद को अभिनय सेवाओं के लिए 10 मिलियन का चेक लिखा, उस पर भविष्य की तारीख लिखी और उसे अपने बटुए में रख लिया। सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर में अपनी भूमिका के लिए ठीक उतनी ही राशि मिली। क्या यह जादू था? नहीं, यह मानसिकता, विश्वास और संरेखण था। ओपरा विनफ्रे ने आकर्षण के नियम के बारे में अंतहीन बात की है। कैसे उनका जीवन बदल गया जब उन्होंने अपनी कमी पर ध्यान देना बंद कर दिया और जो वे चाहती थीं उसकी सराहना और कल्पना करना शुरू कर दिया। वह विशेषाधिकार से नहीं आई थी, उसने अपनी वास्तविकता बनाई, एक समय में एक विचार और एक कार्य। यहां तक कि स्टीव हार्वे भी अपनी कार में सोने, टेलीविजन पर होने के अपने सपने को थामे रहने, पल की कल्पना करने, अपने दिमाग में इसका अभ्यास करने की कहानी बताते हैं जब तक कि यह वास्तविक न हो जाए। और अब यही उनका जीवन है। ये लोग सिर्फ सफलता की कामना नहीं करते थे, वे इसके साथ जुड़ जाते थे। उन्होंने इसे सोचा, उन्होंने इस पर विश्वास किया, उन्होंने इसे महसूस किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उन विचारों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम किया। और यहीं पर कई लोग गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभिव्यक्ति सिर्फ मानसिक है, लेकिन बिना संरेखित कार्रवाई के विचार हवा के बिना पंखों की तरह हैं, वे उड़ नहीं सकते। आपको वह व्यक्ति बनना चाहिए जो आपके इच्छित जीवन के कंपन से मेल खाता हो। यदि आप धन चाहते हैं तो ऐसे सोचना और कार्य करना शुरू करें जो धन का सम्मान करता हो। यदि आप प्यार चाहते हैं तो खुद को वह प्यार दिखाना शुरू करें जो आप दूसरों से चाहते हैं। यदि आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो ऐसे बोलें, चलें और जिएं जैसे कोई खुद पर विश्वास करता हो। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और बनना एक प्रक्रिया है। यह हर दिन जानबूझकर अपने विचारों को चुनने से शुरू होता है। इसका मतलब है संदेह को विश्वास से, डर को ध्यान से और चिंता को कृतज्ञता से बदलना। वैसे कृतज्ञता अभिव्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली आवृत्तियों में से एक है। जब आप वास्तव में आभारी होते हैं, परिणाम से पहले भी आप ब्रह्मांड को बताते हैं, मुझे भरोसा है, और विश्वास परिणामों को गति देता है। इसलिए हर दिन 3 चीजें लिखकर शुरू करें जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर 3 चीजें लिखें जिन्हें आप प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि वे पहले से मौजूद हैं। उन्हें जोर से बोलें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें, उन्हें स्पष्टता के साथ कल्पना करें। ऐसे व्यवहार करें जैसे कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं, और फिर मुक्त हो जाए। जुनूनी न हो, चिंता न करें, जाने दें और बहने दें। यही संतुलन है। अभिव्यक्ति नियंत्रण नहीं है, यह सह निर्माण है। आप अपना हिस्सा करते हैं और ब्रह्मांड अपना हिस्सा करता है, और साथ में आप अपने भाग्य को आकार देते हैं। यह हमेशा तेज नहीं होगा, यह हमेशा वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी, लेकिन अपने रास्ते पर बने रहें।
अपने विचारों को संरेखित रखें, अपना दिल खुला रखें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, क्योंकि हर विचार एक बीज है और एक दिन जब आपको कम से कम उम्मीद होती है, वे बीज वास्तविकता में खिलते हैं और आपको पता चलता है आप कभी भी केवल सपने नहीं देख रहे थे, आप डिजाइन कर रहे थे। इसलिए अपने विचारों की शक्ति पर कभी संदेह न करें, उनकी रक्षा करें, उन्हें निर्देशित करें, उन्हें खिलाएं, क्योंकि आपके विचार आपके भाग्य के निर्माता हैं। और जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। विचारों से वास्तविकता तक यह कल्पना नहीं है, यह आपकी असली शक्ति है। इसका उपयोग करें। तो अब हम इस यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं, या शायद यह शुरुआत है, क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। और जब आप अपने मन की शक्ति को समझते हैं, वास्तव में इसे समझते हैं, तो आप जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। कि एक नया जीवन, एक बेहतर जीवन, एक अधिक सार्थक जीवन बनाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए था वह हमेशा आपके भीतर था। भय, आत्मसंदेह, कंडीशनिंग और व्याकुलता के शोर के नीचे दफन था, लेकिन यह वहां था, चुपचाप, धैर्यपूर्वक, आपके याद करने के लिए, आपके द्वारा इसे पुनः प्राप्त करने के लिए, आपके उठने और एक नई दिशा चुनने के लिए। वापस सोचें कि हमने कहां से शुरुआत की थी, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मन वास्तव में क्या है। यह रहस्यमय शक्ति जो विचारों को उत्पन्न करती है, विश्वासों को आकार देती है, वास्तविकता को छानती है और हमारे भाग्य को निर्धारित करती है। हमने पता लगाया कि कैसे मन केवल हमारा एक हिस्सा नहीं है, यह हम हैं, हमारे आंतरिक ब्रह्मांड का केंद्र, लगातार व्याख्या, प्रक्षेपण, निर्माण कर रहा है। और फिर हम समझ गए कि विचार सिर्फ दिमाग में फुसफुसाहट नहीं है, वे शक्तिशाली आवृत्तियां हैं जो हमारी भावनाओं, निर्णयों और अंततः हमारे कार्यों को आकार देती हैं। हम आत्मचर्चा में और गहराई से गए, अक्सर अदृश्य स्क्रिप्ट जिसे हम दिन रात अपने आप से फुसफुसाते हैं, और कैसे उस आंतरिक संवाद को बदलना हमें या तो हमारी सीमाओं में बांध सकता है या हमें मुक्त कर सकता है। हमने डर का सामना किया, किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं जिससे भागना है, बल्कि उसे समझने और उसे उत्पन्न करने वाले मन पर काबू पाने के लिए। हमने नियंत्रण की कला सीखी, कैसे ध्यान और माइंडफुलनेस पुराने ग्लिच नहीं है, बल्कि इसे चुराने के लिए डिजाइन की गई दुनिया में हमारे मानसिक ध्यान को पुनः प्राप्त करने के लिए वास्तविक उपकरण है। हम विश्वास के प्रति जागरूक हुए, यह महसूस करते हुए कि सफलता या असफलता अक्सर प्रतिभा से कम और इस बात से अधिक जुड़ी होती है कि हम क्या मानते हैं कि हम इसके लायक हैं और कैसे सीमित। विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करना छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। फिर हमने इस गहन सत्य को जाना कि हमारे विचार वास्तव में हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, जादुई रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जावान, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से, संरेखण, क्रिया, दृष्टि और दृढ़ता के माध्यम से। और अब हम पूर्ण चक्र में आ गए हैं, अंतिम संदेश पर, नया मन, नया जीवन। क्योंकि जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जिस क्षण आप अपने बारे में, अपने मूल्य, अपने समय, अपने उद्देश्य के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू करते हैं, दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। एक नई मानसिकता सिर्फ आपके महसूस करने के तरीके को नहीं बदलती, यह आपके द्वारा आकर्षित की जाने वाली चीजों, आपकी प्रतिक्रिया और आपके निर्माण को भी बदल देती है। यह आपकी ऊर्जा, आपके वातावरण, आपकी आदतों और आपके क्षितिज को बदल देती है। और यह परिवर्तन केवल भाग्यशाली या चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह किसी के लिए भी उपलब्ध है जो शुरू करने के लिए तैयार है। कोई भी जो पुरानी कहानी से थक गया है,
कोई भी जो जागने और अपने विचारों, भावनाओं और दिशा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। आपको पूरी दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने दिमाग को नया करने की जरूरत है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। आपको सही समय, प्रेरणा या अनुमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण आप तय करते हैं कि सोचने का पुराना तरीका अब आपके काम नहीं आता, यही वह क्षण है जब आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। यह एक बार का बदलाव नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। अपने दिमाग को फिर से जोड़ना, इसे बेहतर विचारों से भरना, इसे बेहतर प्रभावों से घेरना, बेहतर शब्द बोलना, बेहतर विकल्प बनाना, तब भी जब यह मुश्किल हो, खासकर तब जब यह मुश्किल हो, क्योंकि हर बार जब आप उच्चतर सोचने, गहराई से विश्वास करने, साहसपूर्वक कार्य करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप गति बनाते हैं और गति चमत्कार पैदा करती है। धीरे धीरे फिर अचानक आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। नए अवसर सामने आते हैं, नए लोग आते हैं, नई ताकत जागती है। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानना शुरू करते हैं जिसे दुनिया ने आकार दिया है, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जिसे आपने आकार दिया है। आप एक निर्माता बन जाते हैं, न केवल सपनों के बल्कि परिणामों के भी। आप संभावनाओं का दर्पण बन जाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, बस वही बनकर जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, एक कथाकार के रूप में नहीं, बल्कि इस सड़क पर एक साथी यात्री के रूप में आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ अपने कानों में एक कहानी बनकर रहने देंगे, या इसे अपने जीवन का निर्णायक मोड़ बनने देंगे? क्या आप अपनी पुरानी सोच के परिचित आराम में वापस लौट जाएंगे, या फिर आप एक नए मन से स्पष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का साहस करेंगे? क्योंकि यह आपका क्षण है, कल नहीं, किसी दिन नहीं, अभी। अब समय है अपने मन को फिर से जोड़ने का, पुराने पैटर्न को छोड़ने का, संदेहों को शांत करने का, खुद से ऐसे बात करने का जिस पर विश्वास किया जा सके, सपने देखने का जैसे कि यह फिर से संभव है, आगे बढ़ने का भले ही आपके पैर कांप रहे हों, अपने भविष्य के संस्करण के लिए खड़े होने का जो आखिरकार आपके आने का इंतजार कर रहा है। अब पुनर्निर्माण का समय है, फिर से कल्पना करने का, उठने का। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ सिर हिलाएं नहीं, शुरू करें। अपने जीवन की नई कहानी लिखना शुरू करें, स्याही से नहीं बल्कि इरादे से, बहाने से नहीं बल्कि क्रियान्वयन से। अपने मन को सच बताएं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं, विकसित हो रहे हैं और अजेय हैं। इसे हर दिन बताएं, और जब यह आप पर संदेह करे तो इसे जोर से बोलें। इसे तब तक प्रोग्राम करें जब तक कि विश्वास अब एक प्रश्न न रह जाए बल्कि एक अवस्था बन जाए। क्योंकि दुनिया को और अधिक अनुयायियों की जरूरत नहीं है, इसे और अधिक जागरूक दिमागों की जरूरत है। और जो दिमाग अपनी शक्ति के प्रति जागता है, वह एक ऐसा जीवन बनाता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए जब यह यात्रा समाप्त होती है तो एक नई यात्रा शुरू करें। आत्मनियंत्रण की यात्रा, जानबूझकर जीने की, बनने की। यह आपका निमंत्रण है, आपका संकेत, आपकी चिंगारी। एक नया दिमाग, एक नया जीवन। बाकी सब आप पर निर्भर है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो उसे फीका ना पड़ने दें। इसे एक ऐसी आग जलाने दें जो आपको हर दिन आगे बढ़ाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह आपकी क्षमता का एक आईना था जो आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर पहले से क्या रहता है। अगर आपको कोई मूल्य, प्रेरणा या स्पष्टता का एक भी पल मिला है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। ज्यादा शक्तिशाली अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही अपने भीतर के बदलाव की अपनी यात्रा शुरू करें। याद रखें, मन ही सब कुछ है और आपका नया जीवन उसी
क्षण शुरू होता है जब आप अलग तरह से सोचने का फैसला करते हैं।